छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमें दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल मिल चुके हैं। रीना जी का सवाल है, पहले तो उनकी शिकायत भी है कि सर आज तो मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, कल भी नहीं लिया था। सो सॉरी मैम, हमने देखा नहीं, मिस हो गया होगा। काफ़ी सारे शेयर लोग जो होते हैं वो अपने सवाल 10 बार भेज देते हैं, तो उसके चक्कर में कई बार एक बार जो सवाल पूछता है वो खो जाता है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हर व्यक्ति अपना सवाल एक ही बार पूछे, सबका नंबर आ जाएगा। एनआरबी बियरिंग 256 के एवरेज के प्राइस पर लिया हुआ है। अंशुल जी क्या करें, इसमें प्रॉफिट बुक करना है क्या? एनआरबी ट्रेडिंग सर, एक बार चाहें तो बाइक अगर है तो होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 275 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता, 278 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। बाकी मैं फ्रेश बाई नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। 278 280 जोन तक की फुल बैक रैली है। बाइंग मेरे को बहुत अच्छी नहीं समझ में आ रही। ठीक है। जयदास जी का सवाल है सर, इनका एनबीसीसी 107 रुपये का लिया हुआ है और एनएचपीसी 89 का लिया हुआ है। टारगेट क्या रखें सर? सर एनबीसीसी में बाउंस बैक बन रहा है। बाउंस बैक का टारगेट समवेयर अराउंड 115 117 की जोन होगी। ये इस वीक के स्टार्टिंग में ठीक ठाक बाई बन रहा था, लेकिन ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं आता। बट जो ये ब्रेकआउट बना है, इसका टारगेट समवेयर अराउंड 121 रुपए बन रहा है, तो 115 121 की जोन में देख सकते हैं। दूसरा एनएचपीसी था ना सर? जी सर जी, 89 का। एनएचपीसी मूव नहीं है, बहुत कोई सॉलिड मूव नहीं है। ऊपर खींच के 92 तक जा सकता है। 92 पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। अगला सवाल है प्रिया जी का। ये पूछ रही हैं कि सर एटीजीएल में प्रॉफिट बुक किया और टाटा टेक बाय किया 736 पर। सर टाटा पावर और आईओसी भी बाय करूं एट करंट लेवल से? पहले तो अंशुल भाई ये बताइए, आज चूंकि अदानी स्टॉक्स में मूव है, मैं भी ये मेरा भी सवाल था, मैं पूछने ही वाला था। अदानी के एक एक करके 3-4 ये जो आप इन पार्टिकुलर लेते हैं, वो सभी को फिर एक रेगुलर आंसर मिल जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं वो कृपया फिर सभी को एक कॉमन आंसर मिल जाएगा। एटीजीएल में क्या करें सर? सर एटीजीएल हमने डिस्कस किया था कि ऊपर में 685 और 681। लेवल मिलता है। हाँ, आपने हाँ 681 से 83 की रेंज दी थी, बिल्कुल वहीं से ही घूमा है सर। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया वो नीचे आने पर इस शेयर में दोबारा री एंट्री करें, और अगर जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो क्या वो इन लेवल्स पे कर ले? जिसने नहीं किया है, एक बार आज के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि 683 685 की जोन में वापस अटक रहा है। अब बात आई जिसने प्रॉफिट बुक कर ली वो क्या करे। आप री एंट्री स्टॉक में वापस बनेगी, या तो नीचे में 650 640 की जोन मिले तो री एंट्री कीजिएगा, या आप डिसाइसिवली 685 के ऊपर निकल जाएंगे। 685 के ऊपर आप 699 का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अगर निकलना था 699 पे रेजिस्टेंस लेना था तो अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। तो अब 699 का कोई बहुत खास मतलब नहीं रह गया है। अब 685 का मतलब रह गया। अब 685 जैसे ही निकलेगा आपको 711 रुपए तक की स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगी। तो या तो 650 640 जोन में री एंट्री कीजिए, या 685 के ऊपर री एंट्री कीजिए। 711 एक माइनर रेजिस्टेंस है, वहां तक की एकदम इमीडिएट मूव आपको मिल जाएगी। जी दूसरा सर, अदानी एक ग्रीन। मिनट एक मिनट, अंशुल जी एक मिनट। अली भाई का सवाल है, उन्होंने 50% प्रॉफिट बुक कर भी लिया 680 पर। वो बोल रहे हैं बाकी जो 50% है वो कहाँ बुक करूं? 50% बुक कर लिया है तो डिप पे ऐड कीजिए, और 685 के ब्रेकआउट के बाद 711 तक के लिए प्ले कीजिए। तो आधा अगर डिप नहीं मिलती है, पहले 685 निकल जाता है तो 685 के ऊपर ऐड करके 711 पे बुक कीजिए। अगर पहले डिप मिल जाती है तो वापस ऐड कर दीजिए। ठीक है। ये ऐड है क्या, देख लो। ठीक है। अगला सवाल सर अदानी ग्रीन्स पर मैं ले लेता हूं, क्योंकि अदानी ग्रीन्स पर भी काफ़ी सवाल आने ही वाले हैं। अदानी ग्रीन्स आज 1000 को बिल्कुल टच करने की कोशिश कर रहा है। 999 रुपये 95 पैसे कैश का हाई है, फ्यूचर का हाई 1004 का है। सर इसमें क्या करें? आपने बोला था कि जिस दिन ये 980 81 पार कर देगा उस दिन ये ब्रेकआउट हो जाएगा और इसको फिर रख के भूल जाइएगा। भूल जाएं या अभी क्या करना है? सर अभी तो 1028 जाते हुए दिख रहा है। एक रेजिस्टेंस 1003 पे आ सकता है, क्योंकि उस दिन ब्रेकआउट का हाई वही था, वहीं से फिर फिसला था एक बार 870 तक। तो वापस 1003 पे हो सकता है थोड़ी सप्लाई आए, बट आइडियली आनी नहीं चाहिए। 1028 तक स्टॉक निकल रहा है, तो जिसके पास भी है होल्ड कीजिए, जिसके पास नहीं है यहाँ पे आज के सेशन में बाई कर सकता है। ठीक है, तो जिसके पास है वो होल्ड करे। और स्टॉप लॉस क्या ले ले अंशुल जी? तो स्टॉप लॉस आजकल लो क्लोजिंग बेसिस पर लेना चाहिए। 965 का, 965 के नीचे क्लोज करे
तो फिर आपका वापस से पैटर्न के अंदर आ जाएगा, वीकनेस आएगी थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन वो अगर 965 के नीचे आ गया बाई चांस, तो घबराना तो नहीं है, शेयर तो बुरा नहीं है ना? शेयर में कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर थोड़ा सा और रुक के थक के चलेगा, तो हाँ। थोड़ा सा और रुकेगा, थकेगा, फिर और थोड़ा सा और एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद चलेगा। बट जाना इसको 1127 है, इसमें मेरे को कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं दिख रही। वो इसी लेग में चला जाए, जैसे उस दिन 1003 तक गया, क्लोजिंग में वापस नीचे आ गया, फिर उसने डिप दी, वापस से अटेम्प्ट ले रहा है, अगर नहीं चला तो वापस से एक डिप देगा, हायर लो बनेगा, फिर चलेगा। तो जाना उसको 1028 1127 है, थोड़ा इसी लेग में चला जाए या रुक के जाए, बट जा वहां का है। ठीक है। एक और शेयर जो अमूमन दर्शक आपसे पूछते हैं, अदानी का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, आज ये भी 931 का हाई लगाकर अब 918 चल रहा है। सर इसमें क्या करना है? सर ये स्टॉक थोड़ा सा लेगार्ड हो गया है, ये 956 निकलने के बाद ही अब कुछ किसी तरह की बाइंग बनेगी, क्योंकि ये जो फॉल आई थी इतनी बड़ी आनी नहीं चाहिए थी, अब आ गई है तो इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। 956 रुपए के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज चाहिए, अगर मिलती है तो उसके बाद इस स्टॉक में तेजी आएगी। मैं इस पे बहुत बेरिश नहीं हूँ, बट कंपेयर टू एटीजीएल और अदानी ग्रीन थोड़ा सा स्लगिश हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी व्यू मिल गया है। इस समय अब करीब 2000 लोग लाइव देख रहे हैं। फटाफट से अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को बोल दीजिए कि हम Q&A सेशन कर रहे हैं, तो जो पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जो भी सवाल हैं आपके, फटाफट से भेजते रहें। सुपर चैट्स पर भी काफ़ी क्वेश्चन मिल रहे हैं। चलिए, ये तो अदानी ग्रुप की बात हुई। सर एक हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र कुमार जी, इनका ड्रीम फोक्स पर सवाल है। 205 शेयर हैं इनके पास एट द रेट 505 के। अंशुल जी, ड्रीम फॉक्स 505 के लिए हुए हैं। ड्रीम फोक्स में बाउंस बैक दिख रहा है, बाउंस बैक आपका माफ कीजिएगा, बाउंस बैक इन्होंने, में हाँ, 120 रुपए तक आता है। ये 505 तक गया था सर। हाँ, ये तो ऊपर से बाइंग क्लाइमेक्स किया था ना सर, 800 अरे 800 रुपए के, हाँ बिल्कुल, ये तो 850 तक भी 47 गया को बाइंग ऑलमोस्ट। क्लाइमेक्स किया था, बिल्कुल। उसके बाद आईपीओ का लो भी तोड़ दिया है। ऑल टाइम ठीक है। हाई से इसका जो लो बना है वो 75% बना है, जो कि नॉर्मल बात है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 50 से 80% स्टॉक गिरता है। अभी क्या करें? अब इनकी तो प्राइस ही डबल की है होल्ड अभी करना तो। चाहिए सर, अभी तो होल्ड कीजिए। 320 348 इस जोन में आते हुए दिख रहा है, 320 पे दोबारा सवाल पूछिए। ठीक है। JSW इंफ्रा में बने रहे क्या? आज प्रमोटर ने सर 2% होल्डिंग सेल की अपनी 288 रुपए पर। सर प्रमोटर का सेल करना थोड़ा सा डर लगाता है, लेकिन JSW इंफ्रा चूंकि एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो इतनी भी आई थिंक वो बात नहीं है, वरना तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से टूट जाता। लेकिन 2% होल्डिंग बेची है, कम बात नहीं है। क्या करें इसमें? सर डेविल लाइज इन द डिटेल, अगर डिटेल देखेंगे तो 85% प्रमोटर बिल्कुल। की होल्डिंग है, और सेबी के नियम के तहत 75% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। जो टाइम लिमिट मिली है उसके अंदर उनको 75% लाना है, तो प्रमोटर की तो मजबूरी है माल बेचना। कोई अपने मन से या खुशी से तो माल बेच नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी में बड़ी अपसाइड दिख रही है। तो वो सेबी के नियम है 25% पब्लिक होल्डिंग, उसकी वजह से मतलब उनको बेचना पड़ रहा है। तो मैं इस सेलिंग को बहुत कोई सेलिंग नहीं मान रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट कर देंगे, बट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर रिटेल को माल बेच रहा है, वो भी ठीक है। अब प्लेसमेंट कर देते तो भी रिटेल के हिस्से में नहीं आता, तो भी कहीं ना कहीं से माल बिक के पब्लिक के हाथ में आना ही था। 25% आ रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इवेंचुअली ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, तो इवेंचुअली ऊपर की तरफ ही चलना है, और यही बात मैं भी बताने वाला था कि 85.61% होल्डिंग है, 75% तक लानी है तो प्रमोटर को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में क्या करें सर? विनय कुमार जी का सवाल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में सब पुल बैक के लगभग सारे टारगेट खत्म कर चुका है। मेरे को यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड कोई दिख नहीं रही है। बहुत खिंचा तो रोते रोते 648 तक जा सकता है, बट ट्रेडिंग पैटर्न नहीं है, ट्रेडेबल मूव भी नहीं है, तो इससे निकल के कहीं मूविंग काउंटर में निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी पैसा बन जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है मृत्युंजय बिस्वास जी का और अलकेश मकवाना जी का। टाटा टेक पे वैसे हमारी बात तो हो गई है। एक पूछ रहे हैं कि सर इसमें टाटा टेक में करें क्या, और दूसरे पूछ रहे हैं कि एंट्री ले लें क्या।
तो अंशुल जी दोनों को बता दीजिए, एंट्री जिसको लेनी है वो भी बता दीजिए। तो देखिए बाई सेल की सलाह नहीं है, बट यहाँ पे अगर 730 के ऊपर क्लोज करता है तो अब फटाफट एंट्री बन रही है, और 867 तक का टारगेट रहेगा। बाकी जिसके अच्छा पास है, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो फिलहाल तो थोड़ा स्टॉप लॉस 700 रुपए के आसपास है। तो इनिशियल स्टॉप लॉस तो देखिए ब्रेकआउट बाई करने तो बड़ा होता है, क्योंकि जनरली प्रीएम्प्टिव करना चाहिए ताकि छोटा स्टॉप लॉस रहे। इनिशियल स्टॉप लॉस तो फिलहाल बड़ा है, जब कंसोलिडेशन करेगा 4-5 दिन का तो स्टॉप लॉस सरक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, एक सवाल है, टीटागढ़ रेल में क्या करें? टीटागढ़ रेल में सर ब्रेकआउट आया है। टीटागढ़ रेल में वीकली पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, जो मच नीडेड पुल बैक चाहिए थे स्टॉक में, वो अब थोड़ी सी बनना स्टार्ट हुई है। और इस पुल बैक में 1075 तक ये स्टॉक जा सकता है सर, 1075 तक जा सकता है। शायद ट्रेडेबल मूव ना रहे, बट अगर 3-4 दिन की एकदम टाइट रेंज बनती है, जैसे आरसीएफ पे हमने वीकली में देखा था, उस टाइप की टाइट रेंज बनती है तो एक बार के लिए बाउंस बैक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल एंट्री अभी नहीं, कंसोलिडेशन मिलती है तो सोचा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं सर। कुछ दर्शक आपको एटीजीएल में प्रॉफिट बुक कराने के लिए थैंक यू भी बोल रहे हैं, और एक हमारी दर्शक हैं प्रिया जी, उनका सवाल भी सर होल्ड पर रह गया था कि टाटा पावर और आईओसी अभी बाय कर सकते हैं क्या करंट लेवल्स पर? टाटा पावर बिल्कुल कर सकते हैं सर, 400 का ब्रेकआउट आ रहा है। आपको याद होगा 7 अप्रैल मंडे को जब हम लाइव शो कर रहे थे, ट्रम्प वाला जो लफड़ा हुआ था टैरिफ का, उस दिन 740 745 की रेंज में रिकमेंड किया था 400 के लिए। अब 400 से प्रॉफिट बुकिंग आके 400 का ब्रेकआउट आ रहा है, तो सीधा सीधा अगर आज के सेशन में 400 के ऊपर 398 400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, 447 का टारगेट आराम से खुल जाएगा। आईओसी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, फ्रस्ट्रेट कर देगा। इन्वेस्टिंग के लिए ले रहे हैं कि 1.5 साल पोर्टफोलियो में पड़ा है, आप रोज रोज खोल के प्राइस नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत गंदी आदत है, मैं रोज ही प्राइस खोल के देखता हूँ, तो मेरे को मोमेंटम चाहिए होता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। बट हाँ, आपको 186 और 225 के टारगेट इन्वेस्टिंग के तौर पे आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर आईआरसीटीसी में क्या करें? डॉक्टर तबिश हैं, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या इसमें? सर आईआरसीटीसी में खींचतान के 831 रुपए तक दिख रहा है, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि मूविंग काउंटर में निकलिए। ये बाउंस बैक वाला काउंटर है, 831 तक जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 831 तक होल्ड कीजिए, मेरी सलाह है यहाँ से निकल के मूविंग काउंटर में निकल जाइए। जब तक ये 830 पहुंचेगा, मूविंग काउंटर आपको ज्यादा पैसा दे देगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं नरेश कुमार जी, वो पूछ रहे हैं सर भारती एयरटेल एंड इन्फोसिस बाय कर लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? सर इन्फोसिस को आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से बाय कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। बट भारती एयरटेल में लास्ट वीक में हाई स्वीप करके शूटिंग स्टार की क्लोजिंग आई थी, और आज उसको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, तो 1774 पे एक गैप है, वहां तक स्टॉक आ सकता है। ये ब्लॉक डील वाली सेलिंग जब तक एब्जॉर्ब नहीं होती है, मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा स्टॉक में। 1774 के पास अगर रिजेक्शन बना तो सोचा जा सकता है, बट अभी मेरे को बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और आपको याद होगा जब ब्रेकआउट आया भी था स्टॉक में 1774 के आसपास, तब भी मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिख नहीं रही थी, और आज ब्लॉक डील की सेलिंग उस पैटर्न को खराब कर रही है। तो 1774 तक आ सकता है, मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जब तक कोई बढ़िया बुलिश एविडेंस ना बने। बिल्कुल, आज ब्लॉक डील हुई है भारती एयरटेल में, बड़ी ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वजह से आज काउंटर पर थोड़ा सा दबाव भी है। 2-3 ब्लॉक डील, जिसमें कि एक JSW इंफ्रा पर हुई, एक भारती एयरटेल पर हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आज इम्पैक्ट है। और भारती एयरटेल की वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो आज निफ्टी को गिराने वाले शेयर हैं, उसमें भारती एयरटेल सबसे ऊपर आ रहा है, करीब 25 पॉइंट निफ्टी में गिराने में कंट्रीब्यूशन इसी शेयर का है। उसके बाद इन्फोसिस का है, करीब 12 पॉइंट निफ्टी को ये गिरा रहा है। SBI, RIL, M&M, इन सभी का कंट्रीब्यूशन कुछ हद तक है निफ्टी को थोड़ा नीचे लाने में। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं यहाँ पर मृणाल साहा जी का, एशियन पेंट में फ्रेश बाय कर लें क्या सर? सर मेरे RIL को आप बदनाम कर रहे हैं, कुल 50 पैसा गिर रहा है, निफ्टी को नहीं गिरा रहा है। सर वो थोड़ा पहले आ रहा होगा शुरुआत के ट्रेड में, तो इसलिए वो दिखा रहा है।
एशियन पेंट बिल्कुल बाई कर सकते हैं सर, यहाँ से ठीक ठाक खींच के पहला 2390 दिख रहा है, उसके ऊपर 2480 दिख रहा है। ब्रॉडर टारगेट इसका 2594 रुपए है, जो गैप का लोअर एंड है, तो गैप के लोअर एंड के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है शैलेंद्र सिंह जी का सुपर चैट पर। सर श्रीराम फाइनेंस 659 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, होल्ड या सेल? श्रीराम फाइनेंस एक बार निकल जाना चाहिए, ये हमने मंडे ट्यूसडे भी डिस्कस किया था कि ऊपर में करीब करीब 686 के आसपास आ सकता है, बट ये 680 के पास ही अटक गया है। आज की सेलिंग थोड़ी सी भारी दिख रही है। मेरे तरफ से एग्जिट की सलाह है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं फिर भी, तो आप 652 रुपए 650 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। 650 के बाद ये वापस से करेक्टिव ट्रेंड में आ जाएगा। इससे अच्छी मतलब फाइनेंस में उतनी अच्छी बाइंग नहीं दिख रही है। बजाज क्विंस भी चलते हुए दिख रहे थे, लेकिन सुबह उनमें भी सेलिंग आ गई। अब ये निफ्टी की वजह से हो सकती है, बट सेलिंग तो सेलिंग है और दिख रही है, तो मैं थोड़ा फाइनेंस स्पेस से दूर रहना पसंद करूंगा। ठीक है। तृप्ता अहलूवालिया जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं हमारी, जीएनएफसी पर पूछ रही हैं सर। 630 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, और मद्रास फर्टिलाइजर, इन दोनों पर आपसे व्यू जानना चाहती हैं, जीएनएफसी और मद्रास फर्टिलाइजर। जीएनएफसी तो बीटन डाउन काउंटर है, इसमें तो 2022 में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 833 पे, वहां से 50% करेक्ट कर चुका है। अब बहुत बड़ी रेंज बन गई है, 755 ऊपर में और 460 नीचे में। इतनी बड़ी रेंज प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर छोटा मूव ब्रेकआउट टाइप का लगता है। जीएमडीसी तो मेरी तरफ से कंप्लीटली अवॉइड की सलाह है, लेकिन इस सेक्टर में मद्रास फर्टिलाइजर और आरसीएफ, इन दो में अच्छी मूव दिख रही है। मद्रास फर्टिलाइजर थोड़ा सा जल्दी चल के ऑलमोस्ट हमारे टारगेट 99 जो हमने पहला टारगेट डिस्कस किया था वहां तक आ चुका है। कल का हाई 98.9 बना है, तो 30 पैसे से रह गया है। बट यहाँ पे अभी भी मूव मेरे को कंप्लीट नहीं दिख रही है। 5 अपडे हो गए हैं, तो फ्रेश एंट्री नहीं है। 4-5 दिन कंसोलिडेट हो जाए, उसके बाद फ्रेश एंट्री बनेगी। अगले राउंड में इस स्टॉक को जाना चाहिए 108 रुपए तक। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है आरसीएफ। यहाँ पे भी 176 रुपए तक की मूव मेरे को समझ में आ रही है कि 176 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। बिल्कुल, अब 2100 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं हमें, और उम्मीद करते हैं कि आज अंशुल जी आज रिकॉर्ड हाई तोड़वा दीजिए। 2500 वाला है ना हमारा, 2500 तोड़वा दीजिए। टूट जाएगा सर, टाटा टेक अगर 10% बढ़ गया तो सब टूट टूट के आ जाएंगे सवाल पूछने। ठीक बात है। नहीं, वैसे तो आज आपके टारगेट हिट भी हुए हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हुआ है, अदानी ग्रीन्स में भी अच्छा मूव देखने के लिए मिला है, तो जिनके पास है उनको अच्छा पैसा बना होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अशोक मुंजाल जी का सवाल है सर, 222 रुपये का टारगेट इन्होंने लिया हुआ है या पूछ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 222 का आई थिंक लिया हुआ है, क्या करें सर? 222 का लिया नहीं होगा, क्योंकि 188.50 इसका ऑल टाइम हाई है। हाँ, तो फिर इन ये टारगेट ही पूछ रहे हैं कि ये टारगेट ये इन्होंने खुद से बनाया शायद 222 का। बिल्कुल, या तो गलती से 122 का 222 लिखे। खैर, ऊपर में 136.90 रुपए आते हुए दिख रहा है। बहुत स्लो मूवर काउंटर रहेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में एकदम ढीला होता हुआ दिख रहा है। स्लो मूवर रहेगा, अभी इसमें मोमेंटम बना नहीं है, बट इमीडिएट टारगेट 136 रुपए 96 पैसे का जो हाई बना है वो दिख रहा है, और ये बेस बना के एक्यूमुलेट कर रहा है। इसमें जब भी मोमेंटम बनेगा ये बहुत आराम से 250 रुपए आराम से जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एक्यूमुलेट करते जाइए, हर महीने एसआईपी टाइप की चीज डाल दीजिए। जब भी मोमेंटम आएगा आप टाइम नहीं कर पाएंगे। ये पहली 30-40% की मूव तो फटाक से देगा और फिर 250 तक निकल जाएगा। तो एक्यूमुलेट कीजिए इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर सभी के लिए राय मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है ल्यूपिन पर, बिप्लब दास जी का सर। 2090 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 200। अभी होल्ड करें या क्या करें, सेल कर दें? सर इसके रिजल्ट्स भी आए थे अभी, कल परसों ही में पढ़ रहा था, तो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक थे। क्या लग रहा है सर? मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। ल्यूपिन। लुपिन, हाँ जी सर। फार्मा में तेजी आज के सेशन में सीएनएक्स फार्मा में देख रहा था। सीएनएक्स फार्मा में बढ़िया वीकली रिवर्सल बना है, तो सीएनएक्स फार्मा मेरे को ऊपर में अभी जाते हुए दिख रहा है 22,116, और वो निकलता है तो फिर अगला एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा 23,395 में।
तो सीनेक्स फार्मा मेरे को बुलिश लग रहा है, उसमें मैं लार्ज कैप ही प्ले करूंगा, मैं मिड कैप स्मॉल कैप नहीं प्ले करूंगा। लार्ज कैप में लुपिन अच्छा लग रहा है, ऊपर में 1300 सॉरी 2150 2149, ये वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस है, यही आपका पहला टारगेट भी होना चाहिए। ये लेवल निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई मिलेगा। 2149 ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, इसके ऊपर ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा, ऑल टाइम हाई के। ठीक है। एप्टस वैल्यू में आपका क्या व्यू है सर? टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए। राघव गोयल जी का सवाल है। एप्टस में लग रहा है सर कि 363 रुपए तक, प्रिसाइज लेवल बता दे रहा हूँ, 362 रुपए 70 पैसे तक की अपसाइड बन सकती है। बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है, सिमिलर टू आरसीएफ है, लेकिन आरसीएफ में इसमें अंतर यह है कि आरसीएफ में एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम था, इसमें एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। प्रवीण जी पूछ रहे थे कि अदानी ग्रीन में 900 रुपये पर लिया था सर, प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना, नेक्स्ट टारगेट क्या रखे? सर बता दिया है, 1003 पार करेगा तो 1127 आएगा, तो 1003 पार करने का अभी वेट करें। अगला सवाल है तरुण सागर जी का, अंबुजा सीमेंट और वेल्सपन लिविंग में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या टारगेट्स रखें सर? सर वेल्सपन लिविंग के पहले क्या बोला आपने? अंबुजा सीमेंट। तो वेल्सपन लिविंग में एक बार अप मूव आ सकती है, डेली चार्ट पे टाइटली कंसोलिडेट कर रहा है, खींचा तो स्विंग हाई 166-76 है, यहाँ तक स्टॉक आ सकता है, तो वेल्सपन लिविंग ठीक लग रहा है। अंबुजा सीमेंट बेहतरीन बाई लग रहा है सर। अंबुजा सीमेंट बाई करके अगर यहाँ से 6 महीना 1 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको टारगेट मिलना चाहिए 643 का, 20% की अपसाइड आराम से दिख रही है। ठीक है। मोहम्मद आरिफ साहब पूछ रहे हैं सर, गुरुजी अंशुल गुरुजी पीपीएल फार्मा 216 के लिए हुए हैं, कब तक होल्ड करना पड़ेगा? सर मिड कैप फार्मा में मोमेंटम नहीं बन रहा है, पीपीएल फार्मा एक्यूमुलेशन जोन में है, अप कैंडल्स पे वॉल्यूम अच्छे हैं, डाउन कैंडल्स पे ड्राइड अप वॉल्यूम है, केवल कल की बार छोड़ के। अब वो रिजल्ट की वजह से हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट था उसकी वजह से बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, बट मैं इस कैंडल को नलीफाई होते ही मोमेंटम आने लगेगा, ये कैंडल 226 के ऊपर नलीफाई होगी, तो या तो 185 186 की जोन में मिले तो बाई करके चलिए, या 226 निकले तो बाई करके चलिए। 226 के ऊपर फिर फटाफट मोमेंटम 280 तक का बनेगा। स्लो मूवर काउंटर है, इवेंचुअली ऊपर जाएगा, ट्रेडर्स के लिए नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए काउंटर है। ठीक है। अवनी जैन जी पूछ रही हैं सर, HAL 4990 के लिए हुए हैं, इन्होंने 5100 आ गया, प्रॉफिट बुक करें क्या? सर इसमें एक टारगेट आपका निकल सकता है 5266 का, यहाँ तक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो अगर है तो होल्ड कीजिए 5266 तक के लिए। स्टॉप लॉस अब यहाँ से ले लीजिए 4985 का। ठीक है। अगला सवाल है ध्रुव पाठक जी का सर, इक्जिको और पिन्नार इंडस्ट्री में टारगेट बता दीजिए। सर इक्जिको में ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है 183 का, अब 183 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऑल टाइम हाई निकल सकता है। वॉल्यूम पैटर्न बहुत अच्छे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स बिल्कुल भी एक्यूमुलेटिव नहीं है, केवल ऐसा लग रहा है कि मार्केट के साथ जो मूव आई थी उसमें चल गया है, मार्केट में प्रेशर आता है तो ये भी वापस नीचे आ जाएगा, तो एक बार 183 मिल सकता है, वहां पे बेटर है कि प्रॉफिट बुक कर लें। पिनार इंडस्ट्री में पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक बाइंग लेवल्स दिख रहे हैं, 205 रुपए 20 पैसे के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है। ममता जी नमस्ते आपको भी, और इनका सवाल है सर, शाम मेटेलिक पर फ्रेश एंट्री कर सकती हैं क्या? शाम मेटल सर मेरे ख्याल से मंडे अपन ने डिस्कस किया था कि कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट अगर बनता है तो स्टॉक में 1040 1100 तक की मूव बनेगी। ऑल टाइम हाई पे है तो मैं टारगेट बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि टारगेट कई बार एक्सटेंशन से निकलता है, कई बार पिवट से निकलता है, तो टारगेट रफली पकड़िए कि इस पूरे ब्रेकआउट में लगभग 200 पॉइंट का पूरा पैटर्न है, तो 940 945 के ऊपर टिकता है, तो उसमें से 200 पॉइंट जोड़ लीजिए, करीब करीब 1100 रुपए पकड़ लीजिए, 1140 का टारगेट मिल सकता है। 940 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, बढ़िया से बुलिश हो जाएगा वीकली चार्ट पर।
ठीक है। यश सिंह जी का सवाल है सर, जीएमआर एयरपोर्ट 75 के हैं और एनएमडीसी 65 से बाय किया हुआ है, क्या करें इन दोनों में? सर एनएमडीसी थोड़ा सा स्लो मूवर रहेगा, बट एनएमडीसी आपका थोड़ा स्लो मूवर रहेगा, बट ऊपर में इमीडिएट 71 रुपए और 71 निकलता है तो फिर 80 रुपए, दो टारगेट आ सकते हैं। मेटल में सबसे स्लो मूवर यही काउंटर रहेगा। दूसरा कौन सा था सर एनएमडीसी के पहले? जीएमआर 75 का लिया हुआ है सर इन्होंने, जीएमआर पर एयरपोर्ट। ये हमारे एक बार 92.86 तक खिंच सकता है, ऑर्डर ब्लॉक 92.74 ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस है, यहाँ तक खिंच सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं काली चरण जी, ये पूछ रहे हैं रेफेक्स 412 के लिए हुए हैं सर, क्या टारगेट रखें? वेबेक्स जी, रेफेक्स इंडस्ट्री सर 400 वाला। सर रीफिक्स सर रीफिक्स में बाउंस बैक है, ऊपर में 440 तक जा सकता है, बट ये वीकली चार्ट पे जो सेलिंग जोन है, जो सेलिंग जोन है 420 से 440 की, उस जोन में खड़ा है। तो बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, अगर कहीं से भी रिवर्सल बनता है तो फिर तुरंत निकल जाइएगा, क्योंकि रिवर्सल अगर बना तो फिर ये स्टॉक कहीं भी आपको 225 230 तक की जोन भी दिखा सकता है। तो बहुत केयरफुली अगर बाई करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए, अगर है तो पहले साइन ऑफ रिजेक्शन में एग्जिट कर लीजिएगा।